क्या हुआ बहू, कुछ कहना चाहती है? माँ जी, तो क्या आप अब नेहा दीदी की शादी कर देंगी? मैंने आज आपको फोन पे बात करते हुए सुना। मेरा मतलब है माँ जी, अभी 1-2 साल और रुक जाती, तब नेहा दीदी की शादी कर लेती। नेहा दीदी अगर इस घर से चलेगी तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा माँ जी? और अभी तो इस घर की 2 साल की EMI भी रह गई है। तो तुझे क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ ये सब? मैं भी ये सब जानती हूँ कि नेहा है तभी हम चैन की रोटी खा रहे हैं। अकेले अब मेरी पेंशन में तो गुजारा होगा नहीं। इसीलिए माँ जी मैं तो आपको समझाने आई थी कि अभी 1-2 साल और रुक जाओ। 1-2 साल के बाद नेहा दीदी की शादी के बारे में सोचना। और कहीं 1-2 साल के बाद उसके लिए कोई लड़का ही नहीं मिला तो? तुझे तो पता है ना, नेहा की शादी की उम्र तो अभी भी निकली हुई है। 35 साल की हो रही है हमारी नेहा। 20 साल की थी जब उसकी सरकारी नौकरी लग गई थी। 20 साल से अब तक कमाई रही है। अपने दोनों भाइयों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह उसी ने तो किए है। वही तो माँ जी, इसीलिए तो कह रही हूँ। और इनकी तो प्राइवेट नौकरी है माँ जी। आपको तो पता है इनका स्वभाव कैसा है, इतने गुस्से वाले हैं, रोज दूसरे दिन नौकरी छोड़ के आ जाते हैं। अगर हम इनके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देंगे ना माँ जी, तो सब भूखों मर जाएंगे। तो अब मुझे क्या विनय के बारे में बता रही है? मैं विनय के बारे में सब जानती हूँ, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। विनय का स्वभाव इतना गुस्से वाला है, रोज नौकरी छोड़ के आता है। विनय तो जहाँ नौकरी करने जाता है वहीं अपना ऑर्डर चलाने लगता है। मालिक लोग इसे निकाल देते हैं फिर नौकरी से। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, अभी आप नेहा दीदी की शादी का ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। और आप माँ जी बिल्कुल चिंता मत करो, 1-2 साल के बाद भी नेहा दीदी को बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। आप नेहा दीदी की सरकारी नौकरी जो ठहरी, उससे ज्यादा इस घर की फिक्र है बहू मुझे। अब तक तो भाभी ने मम्मी से बात कर ली होगी शायद। भाभी आप आ गई, मैं आपका इंतजार कर रही थी। जल्दी बताइए क्या बात हुई मम्मी से? कहीं मम्मी ने नेहा दीदी के लिए लड़का फड़का तो नहीं ढूंढ लिया? अभी फिलहाल जल्दी में नेहा दीदी की शादी तो नहीं हो रही है? मुझे लगता तो नहीं है ऐसा कुछ हो रहा है अभी। ये बात आप कैसे कह सकती हो भाभी? वो इसलिए कि शादी फादी के लिए अगर कोई लड़का देखने आ रहा होता ना नेहा दीदी को, तो मम्मी मुझे ये बात बता देती, पर उन्होंने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया मुझसे। और मुझे लगता नहीं है अभी कि फिलहाल मैं नेहा दीदी की शादी करेंगी मम्मी जी। थैंक्स गॉड भाभी, आपने ये बता के तो बहुत बड़ा वजन हटा दिया मेरे दिल से। पर प्रियंका, ठीक ना एक दिन तो नेहा दीदी इस घर से शादी करके चली जाएंगी ना? सच बताऊं भाभी, मैं तो यही चाहती हूँ कि नेहा दीदी कभी ना जाए इस घर से। हम घर के सारे लोग भी मिलके कमाने लगे ना भाभी, तब भी नेहा दीदी की एक तनख्वाह की बराबरी नहीं कर पाएंगे। नेहा दीदी की एक तनख्वाह से घर के सारे काम चल जाते हैं। इसलिए भाभी, कुछ भी करके नेहा दीदी की शादी नहीं होने देनी है हमें। और हम दोनों के पतियों को तो आप अच्छे से जानती हो भाभी, दोनों के दोनों नालायक हैं, किसी काम के नहीं है। उनकी तनख्वाह से तो घर के खर्चे चलेंगे ही नहीं भाभी। और वैसे भी लगेगी तो इन दोनों की प्राइवेट नौकरी लगेगी ना, और प्राइवेट नौकरियों का क्या भरोसा, आज है कल नहीं। हाँ, ये सब चीजें तो मैं भी समझती हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ भाभी आपको। कुछ भी करके हमें नेहा दीदी की शादी होने से रोकनी है। और मैं तो ये कहती हूँ, ऐसे कौन सी मारामारी हो रही है शादी के लिए? शादी ना करें हम नेहा दीदी, अब तो उनकी उम्र भी निकल गई है। अब नेहा दीदी ठहरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी। ऐसी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को भला कौन खोना चाहेगा? मैं तेरी बात अच्छे से समझ रही हूँ प्रियंका, तू क्या कहना चाह रही है। चल खैर, नेहा दीदी के ऑफिस से आने का समय हो रहा होगा, और आज तो नेहा दीदी को तनख्वाह भी मिली होगी। तो चल मेरे साथ फटाफट किचन में, दीदी के लिए अच्छा सा कुछ खाने को बना लेते हैं। ठीक, चलिए भाभी। प्रियंका, तू फटाफट से सब्जी काट ले, मैं तब तक आटा गूंथ के रख देती हूँ। आज दीदी ऑफिस से आएंगी ना, तो उन्हें गर्मा गर्म खाना खिलाएंगे। दीदी खुश होती है तभी तो हमें पैसे देती है। दीदी जो पैसे देंगी ना, मैं तो उससे अच्छी सी साड़ी खरीद के लाऊंगी अपने लिए। और मेरा क्या, मेरे लिए नहीं लाएगी? हाँ हाँ भाभी, आपके लिए क्यों नहीं लाऊंगी, आपके लिए भी ले आऊंगी। प्रियंका और मंजू, दोनों में क्या बातें हो रही हैं? दीदी आप आ गई, हम आपका इंतजार कर रहे थे। आपको पता है आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया सारा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो फटाफट पहले खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। आप हाथ मुंह धो लीजिए दीदी, मैं फटाफट खाना ले आती हूँ आपके लिए। अच्छा दीदी, वो मैं क्या कह रही थी, आज तो आपको सैलरी मिली होगी ना? हाँ प्रियंका, आज मुझे सैलरी मिल गई है। मैं पहले हाथ मुंह धो आती हूँ, फिर तुम्हें पैसे देती हूँ। दीदी जब तक है ना इस घर में, तब तक तो समझ लो हमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर कहीं दीदी शादी करके चलेगी ना इस घर से, तो समझ लो हमारे मुश्किल वाले दिन शुरू हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मुझे नौकरी करनी पड़ जाए। ना बाबा ना, मेरे नौकरी फोकरी बस की नहीं है। इसलिए मंजू भाभी, हमें हर हालत में दीदी को खुश रखना होगा। हाँ मैं अच्छे से समझ गई, नौकरी फोकरी तो मेरे भी बस की बात नहीं है। और इनकी तनख्वाह तो भगवान भरोसे ही है, इनकी तनख्वाह में तो इनका अपना ही खर्चा नहीं चलता है, तो घर का खर्चा तो क्या ही करेंगे। और शिवम तो भी इंटरव्यू देने जा ही रहे हैं, इनकी तो नौकरी अभी तक नहीं लगी गई। और अगर कहीं लग भी गई तो दीदी के बराबर थोड़ी कमाएंगे। दीदी की तनख्वाह तो लाख रुपए से भी ऊपर है। खैर छोड़, हम भी क्या बातों में लग जाते हैं, अभी तो मुझे दीदी के लिए खाना भी लगाना है। ये लीजिए मम्मी, मेरी इस महीने की तनख्वाह। तेरी तनख्वाह के चलते ही घर के इतने लोगों का पेट भर रहा है।
हमारे घर की कितने दिनों की इंस्टॉलमेंट और बची है अभी? यही कोई 2 साल की और बची है। अभी 2 साल और भरने पड़ेंगे इंस्टॉलमेंट के पैसे? इसका मतलब 2 साल के बाद ही हमारा घर अपना होगा। चल खैर तू टेबल पे बैठ, मैं प्रियंका को बोलती हूँ तेरे लिए खाना लगाएगी। ये पैसे अंदर रखाती हूँ मैं। शिवम, नौकरी मिली आज कहीं या नहीं? क्या हो गया दीदी? आपका तो रोज का एक ही रोना है, नौकरी मिली नौकरी मिली। अभी तो मैं घर में आके भी नहीं खड़ा हुआ और आप फिर से वही सवाल पूछने लगे। जब देखो एक ही राग अलापती रहती हो आप। कितनी बार बताऊं, अभी नहीं मिली मुझे नौकरी। जिस दिन नौकरी मिल जाएगी ना, उस दिन सबसे पहले आपको ही बताऊंगा आके। ये क्या तरीका है शिवम अपनी बड़ी बहन से बात करने का? हाँ हाँ माँ, आप भी मुझे ही सुना लो। दीदी को तो कोई कुछ नहीं बोलता है, इनको भला कोई क्यों कुछ बोलेगा, ये कमाती जो है। हाँ तो इसमें क्या गलत है? वो सचमुच कमाती है। आज अगर नेहा नहीं कमा रही होती ना तो हम सब सड़क पे होते। आपने पहले कभी मेरा पक्ष लिया है जो आज लोगी? देखा इस लड़के को? अपनी माँ से और बड़ी बहन से बात करने की तमीज नहीं है इस लड़के को। और मुझे तो ये समझ नहीं आता ये इतनी अकड़ दिखा क्यों रहा है। चलो जाने भी दो माँ। अब बेचारा शिवम भी क्या करे, इतने इंटरव्यू दे के आ रहा है, बेचारे की कहीं नौकरी नहीं लग रही है। पर इस बात का गुस्सा वो तुझ पे थोड़ी उतारेगा। कम से कम अपनी बड़ी बहन से उसे तमीज से बात करनी चाहिए। तूने अपने दोनों भाइयों के लिए कितना किया है? ये दोनों क्या इस चीज को भूल गए? ये सब तो मेरा फर्ज था माँ। क्या सारे फर्ज तेरे ही हैं? तेरे दोनों भाइयों के कोई फर्ज ही नहीं है? आप भी ना माँ ज्यादा परेशान हो जाती हो। जिस दिन मेरे दोनों भाइयों की नौकरी लग जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा माँ। बस फिर मैं तेरे लिए भी एक अच्छा सा लड़का देख के तेरे भी हाथ पीले कर दूंगी। पता नहीं वो खुशी का दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगी। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। हाँ, मुझे तुम्हारी हाँ का इंतजार रहेगा। तो फिर तुम्हारा ये इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो नेहा? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे ऊपर मेरे घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं। पर मैंने तो तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां निभाने से नहीं रोका। मैंने तो बस इतना कहा है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगा। काश तुम मुझे समझ पाती। क्या कहा? तुम्हारी नौकरी लग गई है? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये खुशखबरी सबसे पहले मैंने तुझे ही दी है प्रियंका। तुमने बिल्कुल ठीक करा। और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहे। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब ये कि घर वालों की नजर में तुम पहले की तरह बेरोजगार ही रहोगे। इस घर में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। पर उससे क्या होगा? अगर घर वालों को ये पता चल गया ना कि तुम्हारी नौकरी लग गई है तो अपनी सारी तनख्वाह तुम्हें इस घर में ही खर्च करनी पड़ जाएगी। नेहा दीदी की तरह तुम भी इस घर की जिम्मेदारियों में पिस के रह जाओगे। और मैंने जो हमारे भविष्य को लेके इतने सारे सपने देखे वो कैसे पूरे होंगे? आखिर हमारे भी तो कुछ अरमान है। इसलिए इस नौकरी के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं अच्छे से समझ गया। मैं अपनी नौकरी की बात किसी को नहीं बताऊंगा। तुम्हारी तनख्वाह मैं इस घर में खर्च नहीं होने दूंगी। तुम्हारी तनख्वाह को मैं इकट्ठा करके रखूंगी। जब घर का खर्चा चल ही रहा है तो हमें तुम्हारी मेहनत के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत पड़ी है? ये तो तुमने बिल्कुल सही सोचा। जैसे अब तक दीदी की तनख्वाह से घर का काम चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। चलो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आखिरकार भगवान के घर देर है देर नहीं। फाइनली शिवम की नौकरी लगेगी। अब तो मैं पैसों में खेलूंगी। चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। मोबाइल पे कोई पिक्चर ही देख लेती हूँ। हाँ ये वाली पिक्चर देखती हूँ, ये अच्छी है। मेरा तो चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, पर अभी नहीं जाऊंगी मैं किचन में, नहीं तो भाभी मुझे काम पे लगा देंगी। आज तो संडे है ना, तो नेहा दीदी खाना बना लेंगी आज। मैं तो आज आराम करती हूँ, इसलिए अच्छी सी पिक्चर देखूंगी मैं। पर नेहा दीदी को तो आज मेरे हाथ की आलू मटर की सब्जी खानी थी। अगर दीदी आके मेरे से पूछने लगी कि मैंने आलू मटर की सब्जी बनाई या नहीं, तब मैं क्या करूंगी? खैर छोड़ो ना, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं अपनी पिक्चर देख लेती हूँ। दरवाजे पे कौन है इस समय? कौन है दरवाजे पे? प्रियंका, मैं हूँ नेहा। हाँ जी दीदी कहिए। अंदर क्या कर रही है? तू कहते तो तेरे कमरे में आ जाऊँ अंदर। हाँ दीदी क्यों नहीं। अब मैं क्या बहाना बनाऊं दीदी को? एक काम करती हूँ, बीमार होने का बहाना कर लेती हूँ। क्या हुआ प्रियंका, तू ऐसे लेटी हुई क्यों है? हाँ दीदी क्या बताऊँ, आज तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। चल ठीक है, तू आराम कर। और किचन की फिक्र करने की तुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज संडे है, आज मैं घर पे हूँ, मैं सारा काम कर लूंगी किचन का। हाँ दीदी सॉरी, मेरे होते हुए अब आप काम करेंगी किचन का? मैं क्या करूँ, पर मेरी तो खुद बड़ी मजबूरी है। पर तुझे काम करने के लिए बोल कौन रहा है? तो बस यहीं लेट के आराम कर, और अगर कुछ खाने पीने का मन करे ना तो मुझे बता देना, मैं तेरे लिए बना लाऊंगी। धन्यवाद दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। चलो मैं तो अपनी पिक्चर पूरी कर लेती हूँ। मैं तो इसीलिए पिक्चर देख रही हूँ, मुझे पता था नेहा दीदी की आज छुट्टी है, आज वो किचन संभाल लेंगी। अब पूरे हफ्ते तो मैं काम करती हूँ,
एक दिन संडे को तो दीदी काम कर ही सकती है ना, इसलिए मैं तो आज संडे बनाऊंगी। वैसे भी दीदी को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, वही तो होता रहा इनके साथ इतने समय से। प्रियंका तूने मटर कहाँ रखती है? इसका मतलब प्रियंका ने मुझसे झूठ बोला? वो बिल्कुल ठीक है, उसकी कोई तबीयत खराब नहीं है। ये तो कितने आराम से लेट के मोबाइल देख रही है। दीदी आप मेरे कमरे में, कहिए कोई काम था? मंजू मैं ये कह रही थी, मैंने सब्जी बना दी है और आटा भी मल के रख दिया है, तो तू रोटी सेक लेगी और थोड़ी सी बस चटनी बना लेना। दीदी मैं तो अपने मायके जा रही थी। अच्छा तू मायके जा रही है? हाँ दीदी आज संडे था ना, इसीलिए जा रही हूँ। मुझे पता था आप और प्रियंका मिलकर किचन संभाल लेंगी आज। आपको तो पता है दीदी, किचन से एक ही दिन छुट्टी का मिलता है मुझे, संडे का। और अगर आप थोड़ा पहले बता देती ना मुझे, तो मैं अपना मायके जाना कैंसिल कर देती दीदी। पर अब तो मैंने अपने मायके में बता दिया है अपने आने का, अब तो सब इंतजार कर रहे होंगे मेरा। कोई बात नहीं है मंजू, तुम मायके जा। विनय भी जा रहा है तेरे साथ? जी हाँ दीदी, मैं भी जा रहा हूँ। वो क्या है ना, मेरी सासू माँ का फोन आया था मुझे, मैंने सोचा घर पे रह के मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ इसके साथ। हाँ तूने बिल्कुल ठीक किया, जाओ तुम लोग हो आओ। काम का क्या है, काम तो मैं कर ही लूंगी। दीदी थोड़े से पैसे दे दीजिए। पैसे तुम मम्मी से ले लेना, मम्मी के पास नहीं है सारे पैसे। धन्यवाद दीदी, आप कितनी अच्छी हैं। अच्छा विनय और मंजू, आप दोनों ना लौटते समय मेरे लिए सिरदर्द की गोली ले आना। आज सुबह से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी ठीक है दीदी, ले आऊंगा। उफ, ये सिर का दर्द तो मेरी जान लेके जाएगा। नेहा बेटा, वो छत का पानी का टैंक बहुत लीक कर रहा है, और आज तो कुछ ज्यादा ही लीक कर रहा है। पूरी छत पे पानी पानी हो गया है। मुझे लगता है नेहा बेटा, नया टैंक खरीदना पड़ेगा। हाँ माँ, तो आप शिवम को बोल दो ना, वो नया टैंक ले आएगा और लगवा देगा। तुझे लगता है वो इस समय घर पे होगा? वो घर पे होता तो जरूर बोल देती, तेरे पास क्यों आती। एक काम कर नेहा, तू ही जाके नया टैंक ले आ मार्केट से। आज संडे है वैसे भी, तेरी तो छुट्टी है आज। ठीक है दीदी, हम चलते हैं फिर, हम बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम दोनों जाओ। ठीक है माँ, पहले मैं किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद टैंक खरीद लाऊंगी। पूरे हफ्ते में संडे की एक दिन की तो मेरी छुट्टी होती है, वो भी मेरा घर के कामों में और घर के बाहर के कामों में निकल जाता है। मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? ये क्या, मेरा चेहरा ऐसा अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरी एज इतनी ज्यादा क्यों दिखाई दे रही है? क्या मेरी शादी की उम्र निकल गई? घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते कब इतनी उम्र हो गई मेरी, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे दोनों भाइयों की शादी होगी, कुछ दिनों में उनके बच्चे भी हो जाएंगे और ये घर भी हमारा हो जाएगा, और देर सवेर मेरे भाइयों को नौकरी भी मिल जाएगी। अब तो माँ के सिर से सारे बोझ हट जाएंगे। पर मेरी जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी? क्या इस जन्म में मेरा घर बस पाएगा, या फिर मैं कुंवारी मर जाऊंगी? मैं भी चाहती हूँ मेरा घर हो, परिवार हो, पति हो, बच्चे हो। नेहा बेटा, हो गई ऑफिस जाने की तैयारी? जी माँ, आज थोड़ा लेट हो गई। नेहा बेटा, शाम को आते समय ना सब्जियां ले आना, आज सारी सब्जियां खत्म पड़ी हैं। माँ आप शिवम को बोल देना ना, वो ले आएगा सब्जियाँ, वो भी तो सारे दिन खाली रहता है घर में। शिवम तो सारे दिन घर में कहाँ रहता है, वो तो सुबह तैयार होके चला जाता है और फिर शाम को ही आता है वापस। अब तो ही ले आना ना, शिवम को तो पता भी नहीं है कि कैसी सब्जियां लानी है, वो सारी सड़ी हुई सब्जियां उठा लाएगा नहीं तो। शिवम एक मिनट रुक। जी दीदी। तू मेरे साथ चल, मैं रास्ते में से कुछ सब्जियां खरीदवा दूंगी तुझे, तो तू घर उठा के ले आना उन्हें। शाम को ऑफिस से आते वक्त ना मैं बहुत थक जाती हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं मार्केट जाके सब्जियां लाऊं। दीदी अभी तो मुझे जाने दो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। पर तू इतनी जल्दी में क्यों है? कहाँ जा रहा है तू? कहीं तेरी नौकरी फाकरी तो नहीं लगी? अरे नहीं नहीं दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर नौकरी लगती तो भला मैं आपको नहीं बताता। तो फिर इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहा है? अब मैं घर से बाहर भी नहीं जा सकता क्या, कि मैं वो भी आपको बता के जाऊं? मुझे कुछ जरूरी काम है इसीलिए जा रहा हूँ। वैसे भी सब्जी फब्जी का काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये सारे काम औरतों के करने के होते हैं। ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। कोई बात नहीं है माँ, मैं आते समय ही ले आऊंगी सब्जियां। उफ, बाहर बहुत गर्मी है, आज तो मैं बहुत थक गई। चलो जल्दी से एसी चला लेती हूँ, थोड़ी देर एसी में बैठती हूँ। हाँ, अब थोड़ी सी राहत मिली गर्मी से। मुझे तो ये भी नहीं पता बिना थोड़ा बहुत जो भी कमाता है कितना कमाता है, उसने मुझे कभी बताया भी नहीं। मुझे तो बस शिवम की टेंशन है, पता नहीं उसे कब नौकरी मिलेगी। शिवम को अच्छी सी नौकरी मिल जाए, वो भी अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे, तो मैं भी गंगा जी नहा जाऊँ, मैं भी फिर अपना घर बसाने के बारे में सोचूं। मोहित मुझे रोज शादी के लिए बोलता है, वो कब से मेरा इंतजार कर रहा है। अब तो मुझे शर्म आती है उसे मना करते हुए भी। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, पर मोहित से अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। और अभी तो इस घर की किस्तें भी बची हुई हैं,
चलो कोई बात नहीं है, वो भी भरूंगी मैं। ये घर अब मम्मी के नाम हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सुकून हो जाए कि मम्मी का बुढ़ापा सुरक्षित हो जाए। चलो पूरे दिन की सिरदर्दी को भूल के अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ मैं। दीदी, अरे विनय, तू यहाँ मेरे कमरे में? हाँ बोल, कुछ काम था? वो दीदी मेरे कमरे का ना एसी खराब हो गया है, और आपको तो पता है मुझे गर्मी में नींद नहीं आती है। हाँ वो तो मुझे पता है। तो तू एक काम कर, इस कमरे में आके सो जा मेरे वाले में। यहाँ का एसी अच्छा काम कर रहा है। दीदी फिर आप कहाँ सोएंगी? कोई बात नहीं है, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी। ठीक है, फिर मैं मंजू को बुला लाता हूँ। वो तो बेचारी पसीने में नहा रही है, वो भी किचन में काम जो खत्म करके आई है अभी। चलो बाहर ड्राइंग रूम में ही सो जाती हूँ मैं। अब कल बुलाऊंगी एसी वाला, कल एसी ठीक करके जाएगा वो। और अगर मुझे बाहर नींद नहीं आई गर्मी में तो मुझे तो कल ऑफिस भी जाना है। दीदी बाहर ड्राइंग रूम में चली गई हैं सोने। देखो दीदी के रूम में कितना कूलिंग हो रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अब हम यहाँ चैन से सोएंगे। अच्छा सुनो, एक बात बतानी है तुम्हें। हाँ हाँ बोलो ना, कैसी बात? वो तुम बाप बनने वाले हो। क्या सचमुच? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। मुझे लगता है तुम्हें अच्छी नौकरी देखनी चाहिए कहीं जहाँ अच्छी तनख्वाह मिलती हो, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर एक और जिम्मेदारी आने वाली है। अब तुम्हें अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभानी है। अरे तुम क्यों फिक्र करती हो? मेरी नौकरी अच्छी लगे या ना लगे, दीदी है ना, दीदी सब संभाल लेंगी। तो क्या दीदी की शादी नहीं होगी? दीदी भी तो अपना घर बसाएंगी, वो भी तो चली जाएंगी ना इस घर से। फिर कौन संभालेगा तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी? तुम्हें क्या लगता है इस उम्र में अब दीदी की शादी होगी? दीदी का चेहरा देखा है तुमने, कैसा लगने लगा है? तुम भूल जाओ, अब दीदी से कोई शादी नहीं करने वाला। पर मैंने सुना है दीदी का कॉलेज फ्रेंड मोहित, वो अभी भी दीदी से शादी करना चाहता है। और कहीं दीदी ने अपना मन बदल लिया और उससे शादी कर ली तो? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, दीदी कोई शादी वादी नहीं करने वाली अब। इतना तो वो भी जानती हैं कि उनकी उम्र कितनी होगी अब। उनके दुल्हन बनने के दिन चले गए। अब उन्हें शादी करनी होती ना तो बहुत दिन पहले ही कर लेती। अब तो दीदी बस हमारे लिए कमा रही है, इसलिए तुम अब अच्छा अच्छा सोचो और ठंडी ठंडी एसी की हवा खाओ। पर मुझे ये सब सही नहीं लगता है। क्या सही नहीं लगता है तुम्हें? यही कि आखिर दीदी हमारे लिए कितना करेंगी, और हमारे लिए तो उन्होंने किया ही, पर अब हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी दीदी सोचेंगी। हाँ तो क्या हो गया, बुआ है वो होने वाले बच्चे की। अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम्हें सोना है तो सो जाओ। विनय, आखिर तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे? अब तो मुझे दीदी के लिए बहुत बुरा लगता है, पर मैं भी क्या कर सकती हूँ उनके लिए। मुझे शिवम की नौकरी लग गई है। मोहित जी मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगे? मोहित जी ने तो मुझे बताया है कि शिवम मोहित जी के किसी फ्रेंड की कंपनी में ही नौकरी कर रहा है। पर ये बात शिवम ने घर में किसी को क्यों नहीं बताई? शिवम की नौकरी सुन के तो घर में सब कितना खुश होते, पर शिवम ने ये बात सबसे छुपाई क्यों? हो सकता है शिवम हमें बताने वाला हो। अब तो शिवम आ गया होगा ऑफिस से, चलो एक बार शिवम से ही पूछ लेती हूँ। ये ले प्रियंका मेरी तनख्वाह, और अब जल्दी से छुपा के रख दे, घर में किसी को पता ना चले मेरी तनख्वाह के बारे में। मैंने तो आपकी पहले दी हुई तनख्वाह भी संभाल के रखी हुई है। आज तक भला किसी को पता चला है? जो अब पता चलेगा। जा आप जल्दी जा, जल्दी से छुपा के रख दे, कहीं कोई आ ना जाए। इसका मतलब मोहित जी ने जो मुझे बताया वो सब सही था। शिवम की सचमुच नौकरी लग गई है और उसने ये बात हम सबसे छुपाई। घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरी तनख्वाह का। अब दीदी नौकरी कर तो रही है, अगर दीदी को पता चल गया ना मैं नौकरी करने लगा हूँ, तो दीदी फिर अपनी शादी कर लेंगी और शादी करके चली जाएंगी। फिर उसके बाद सारा खर्चा मुझे ही करना पड़ जाएगा। तुम चिंता मत करो, किसी को नहीं पता चलेगा। नहीं तो सब आपकी तनख्वाह के पीछे पड़े रहा करेंगे, जैसे अभी दीदी की तनख्वाह के पीछे पड़े रहते हैं। चलो तुम मेरे लिए फटाफट खाना ले आओ। मोहित, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी क्या अभी? हाँ नेहा बोल, तुझे क्या जरूरी बात करनी है हम सबसे? माँ, मैं शादी कर रही हूँ। तुझे बड़ी हंसी आ रही है विनय। अब दीदी आप ऐसी बातें करेंगी तो मुझे हंसी नहीं आएगी। मैं भी तो सुनो जरा, मैं कैसी बातें कर रही हूँ। अब दीदी आप इस उम्र में शादी करने चली हो, शादी करने से पहले अपनी शक्ल तो देख ली होती आईने में। आधी बूढ़ी लगने लगी हो आप। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई तूने, आधी बूढ़ी लगने लगी हूँ मैं। पर दीदी मेरी नौकरी लगने तक का तो इंतजार कर लेती, उसके बाद शादी कर लेती। तेरी नौकरी तो इतने दिनों से लगी हुई है, तुमने तो घर में किसी को बताया भी नहीं। ये तो क्या है नेहा? माँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। पिछले 4-5 महीने से तुम्हारा बेटा नौकरी कर रहा है और अपनी तनख्वाह अपने कमरे में छुपा के रख रहा है ताकि घर में किसी को पता ना चले। उसको ये डर था माँ कि कहीं मैं घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर डाल के शादी करके ना चली जाऊँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों झूठ बोल रहा है भैया? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे अपनी तनख्वाह प्रियंका को देते हुए देखा। अगर माँ मेरी बात पे विश्वास ना हो ना तो प्रियंका की अलमारी चेक करो, उसी में आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। तुम लोगों की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी शादी की उम्र भी निकल गई। अब तो तुम बड़े हो गए हो, नौकरी भी करने लगे हो, अब भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊं? और विनय तू तो अपनी क्या
तेरी जिम्मेदारी तो मैं अब तक उठाती आई हूँ। तू तो अब अपने होने वाले बच्चे तक की जिम्मेदारी मुझसे उठवाना चाहता है। अरे कैसा भाई है तू, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी बहन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आखिर कहाँ कमी रह गई मेरे प्यार में, जो तुम दोनों भाइयों ने मेरे प्यार का ये सिला दिया। अगर हमने अपने बारे में सोचा तो क्या गलत किया? अपने भविष्य के लिए सभी स्वार्थी हो जाते हैं। आप भी तो आज वही कर रही हो। वाह प्रियंका, बहुत अच्छा सलाह दे रही है। आज तक जो मैंने घर की जिम्मेदारियां उठाई, जो तेरे पति को उठानी चाहिए थी, वो मैंने उठाई। आज तू मेरी उन जिम्मेदारियों को स्वार्थ का नाम दे रही है। स्वार्थी तो तू है, असल में तुम सब हो। इस घर में सबने अपने स्वार्थ के बारे में सोचा। आज मैं थोड़ी स्वार्थी होगी तो सबको कितना बुरा लग रहा है। सारे हफ्ते की भागदौड़ के बाद मुझे संडे की एक ही छुट्टी मिलती थी। उस छुट्टी में भी मैं तुम्हारी चाकरी करती थी, तुम सबके लिए खाना बनाती थी, और तुम कमरे में बैठ के मोबाइल देखती थी, उस पर मूवी देखती थी, और किसी न किसी बीमारी का बहाना बना के। मैंने तो हफ्ते के 8 दिन काम किया, तो मैं तो फिर भी एक दिन की छुट्टी मिल जाती थी। आज तुम लोगों को मैं स्वार्थी लग रही हूँ? मेरा इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मैं स्वार्थी हूँ तो हाँ हूँ मैं स्वार्थी। आज मैं भी तुम लोगों की तरह स्वार्थी होना चाहती हूँ। बस अब बहुत हो गया, मुझसे तुम लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। और माँ, आप कैसी माँ है यार? आपको कभी अपनी बेटी की परवाह नहीं हुई? आप भी स्वार्थी निकली माँ। आपने हमेशा अपने दोनों बेटों की परवाह की। आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ चाहती हूँ। तो बिल्कुल ठीक कह रही है। घर में बाकी सबकी खुशियों के चक्कर में मैंने तेरी खुशियों को नजरअंदाज कर दिया। कम से कम मुझे तो तेरी खुशियों के बारे में सोचना चाहिए था। मैं कैसे इतनी स्वार्थी हो गई? दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपके साथ हूँ दीदी। मैंने एक बार नहीं, कई बार आपकी खुशियों के बारे में सोचा, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी ना, इसलिए सोचती थी और फिर भूल जाती थी। तो दीदी, अब आप सबके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए। और आपकी शादी में कोई शामिल हो या ना हो, मैं आपकी शादी में जरूर शामिल होंगी। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हम बहुत स्वार्थी हो गए थे, पर अब हम अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं। मैं मोहित जी के पास खुद आपका रिश्ता लेके जाऊंगा दीदी, और मैं भी जाऊंगा साथ में। अरे मुझे क्यों भूल रहे हो? मैं भी तो जाऊंगी। और दीदी, आपकी शादी में जो भी खर्चा होगा ना, वो हम करेंगे। खर्चे पर्चे की तो कोई बात ही नहीं है प्रियंका। तुम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। अरे भाई, अब सब यूं ही बातें